हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंपनी का डेफिनेशन है और दूसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक है। कंपनी का मतलब क्या होता है? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन विद अ डिस्टिंक्ट नेम हैविंग परपेचुअल सक्सेशन इन विच कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन कॉल्ड द शेयर होल्डर। एक कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं उनके काम के हिसाब से, और उसके साथ साथ अगर कैपिटल की ज़रूरत रहती है तो शेयर होल्डर अपने कंट्रीब्यूशन करके कैपिटल को बनाते हैं, उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। सेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of 20 of the Company Act, company means a company incorporated under the Company Act of 2013 under any previous company law। कंपनी का मतलब होता है जो भी हमारे इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही है। इनकॉर्पोरेट का मतलब चल रही है अंडर एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से या कोई प्रीवियस लॉ के हिसाब से। ओके, द टर्म कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ में कौन कौन से लॉ होते हैं? सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857, फिर इंडियन कंपनी एक्ट 1866, इंडियन कंपनी एक्ट 1882, इंडियन कंपनी एक्ट 1913 एंड कंपनी एक्ट 1956। ये सारे हमारे कंपनी के एक्ट हैं। इन एक्ट में से कोई भी एक्ट में अगर कंपनी चल रही होगी तो उसको हम लोग कंपनी मानते हैं। ओके, सिंपल वर्ड्स में एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन शैल बी क्रिएटेड एज कंपनी provided it is registered under the Company Act or previous Company Act and has obtained a certificate of registration from the Register of the Company। कंपनी का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन जो कंपनी के नाम पे रजिस्टर हो रहा होगा, अब वो 2013 एक्ट के हिसाब से हो या कोई प्रीवियस एक्ट के हिसाब से हो, और उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। ओके, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सबसे पहले इसका कैरेक्टर है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेकंड लिमिटेड लायबिलिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ कॉमन सील, फिफ्थ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सिक्स सेपरेट प्रॉपर्टी, सेवेंथ कैपेसिटी टू सू, एट शेयर कैपिटल, नाइन लिमिटेशन ऑफ एक्शन, 10 कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। ओके, अब इसमें कोई एक एक पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी। द कंपनी हैज़ एन इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस। द पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। It is nothing but an aggregate of the partner. A company on the other hand is a legal person. It is a distinct legal person existing independent of its member. In celebrated case of Salmon versus Salmon and Company Limited, as virtually held the share of the company and also become its secure creditor, held the company was in the eye of law, a separate person independent from S, and was nothing his agent. As through virtually the holder of all the share in the company was also a secured creditor and was entitled to repayment in the priority of the unsecured creditor। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक पर्सन है, हम सबको अपना अपना एक नाम दिया जाता है। ओके, तो हम उस नाम से पहचाने जाते हैं। वैसे ही कंपनी को अपने नाम दिए जाते हैं, वो उस नाम से पहचानी जाती है। अगर कोई भी चीज़ आगे में प्रॉब्लम क्रिएट हो या कोई भी प्रॉफिट वगैरह कमा रहा होगा तो वो उसके नाम से ही कमाया जाएगा। वो उसमें ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टनर्स चला रहे तो इनका प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इंडस्ट्री या कंपनी के नाम से ही होगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें एक केस दिया हुआ है कि एज एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है सलमन वर्सेस सॉलमन की कंपनी के अंदर, ठीक है, वो एक सिक्योर क्रेडिटर भी था। वो जब भी उसका पैसे का डिमांड कर रहा था तो वो पार्टनर्स की जगह पे वो क्या बोल रहा था कि मेरे को इस कंपनी से पैसे लेने हैं। वो किसको जिम्मेदार ठहरा था? कंपनी को, पार्टनर्स को नहीं, कंपनी के नाम पे। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटी। वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। Thus, a shareholder cannot be called upon to pay anything more than the unpaid value of the share that he has undertaken to pay under a contractual obligation. In a company limited by the guarantee, the liability of the member is limited to such amount as the member may undertake to contribute to the asset of the company in the event of being wound up. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कंपनी का यही है, जो भी शेयर होल्डर उसके अंदर पैसे लगाते हैं
तो उसकी लायबिलिटी उसके शेयर के वैल्यू के हिसाब से ही रहती है। फॉर एग्जांपल समझो आपने 200 शेयर्स किसी कंपनी के खरीदे, तो आपकी जिम्मेदारी वो 200 शेयर तक की ही है, और आपके फ्रेंड ने ही उस कंपनी के 300 शेयर्स खरीदे तो उनकी जिम्मेदारी वो 300 शेयर तक की रहेगी, ठीक है। तो आपके शेयर्स के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी बांटी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। और जब भी कंपनी वाउंड अप हो जाती है, वाउंड अप का मतलब होता है बंद हो जाती है, तो जितना अमाउंट अनपेड है जो भी शेयर होल्डर का, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा मांगा जाएगा, उसके अलावा कोई और पैसा नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। थर्ड हम लोग का है परपेचुअल सक्सेशन। द कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट द मेंबर ऑफ द कंपनी में कम एंड गो फ्रॉम टाइम टू टाइम, but this does not affect the company's continuity. The death or insolvency of its shareholder does not in any way affect its existence. The company comes to an end only when it is liquidated or wound up according to the provision of the Company Act. In short, the company, like a river, remains unaffected. कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर उसका कोई भी पार्टनर या कोई भी शेयर होल्डर मर जाता है तो उससे उस कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअस ही चलती रहती है। भले ही पार्टनर निकल जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट नहीं, अगर वो पागल भी हो जाए तो भी उससे कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा और नए शेयर होल्डर को लेके आया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कब बंद हो सकती है? जब वो पूरी तरीके से लिक्विडेट हो जाए या वाउंड अप हो जाए। लिक्विडेट का मतलब कंपनी के पास पैसे ही नहीं है अब आगे बढ़ाने का, वो पूरी तरीके से नुकसान में चल रही है और कोर्ट ने उसको वाउंड अप करने बोल दिया, बंद करने बोल दिया, तभी कंपनी बंद हो सकती है, नहीं तो फिर बाकी चीज़ों में वो चलती ही रहेगी। इसकी वजह से कंपनी को रिवर के साथ कनेक्ट कर दिया है, मतलब जैसे रिवर हमेशा बहता रहता है वैसे कंपनी भी हमेशा चलती रहती है, ओके। फोर्थ हम लोग का दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ए बी एंड सी वेर ओनली द मेंबर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम वरुण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। 3 पार्टनर है ए बी और सी, एक कंपनी में काम कर रहे पार्टनर है जिनका नाम है वरुण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। दे हैड ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आफ्टर सम टाइम ए डाइड इन द एक्सीडेंट। उन लोग के पास पूरा का पूरा शेयर था, कुछ टाइम के बाद एक ए पार्टनर जो है वो एक्सीडेंट में मर गया। In this case, the company does not come to an end due to a death. It continues to exist. इस केस में ए की डेथ होने के बाद कंपनी बंद नहीं होगी, बी और सी उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कभी ऐसा हुआ, अब ए बी सी को ऐसा लगा कि ये ट्रांसफ़र हम लोग, ये शेयर जो हम किसी और को ट्रांसफ़र कर दे तो उसके नए मेंबर आएंगे। आगे ही दिया है, इफ़ ए बी एंड सी ट्रांसफ़र ऑल द शेयर टू एक्स वाई एंड जेड, the new member, the original company will come to an end. It will remain in the existence with the changed member. ABC ने अपने शेयर XYZ को ट्रांसफ़र कर दिया तो नए मेंबर्स बस उसके चेंज हो गए, कंपनी वही की वही चल रही है, ठीक है। इसमें आपको पता चल ही गया होगा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कभी भी कंपनी बंद नहीं होती, जैसी है वैसी चलती जाती है। फोर्थ हम लोग का दिया हुआ है कॉमन सेल्स। Since the company has no physical existence of its own, it is necessary to act through agent called director. All contract entered into by the director on behalf of the company must be under the seal of the company. The common seal is the official signature of the company. Thus, a document not bearing the common seal of the company will not be binding on the company. Common seals in that sense conveys that the consent of the company. अब जब हम लोग को ये पता है कि कंपनी को हम लोग नाम देते हैं लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो फिजिकली एक पर्सन नहीं है, बस उसको नाम दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि पर्सन की तरह ट्रीट हो सके, ओके। तो इसको चलाता कौन है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर हर चीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायरेक्टर हर चीज़ को ऑब्लिगेट करता है, तो उसका जिम्मेदारी बनता है वो हर चीज़ कॉमन सील के अंदर यानी कॉमन दायरे के अंदर करता रहे, ठीक है। अब कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर रहता है कंपनी का। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड है, उनका कॉमन सील ABC वाला है, तो वो सील जो है जितने डॉक्यूमेंट है जहाँ पे परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, हर डॉक्यूमेंट में वो कॉमन सील लगना ज़रूरी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कॉमन सील नहीं लगा है तो वो लीगली आगे जा ही नहीं सकता, ओके। ये हो गया हम लोग का कॉमन सील का। फिफ्थ हम लोग का दिया हुआ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। The share of the company are freely transferable except in the case of private limited company. In other words, every shareholder is free to transfer his share according to his wish. Any restriction imposed by the articles on the absolute right to the member to transfer shares shall be void.
द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन एस्टेब्लिशिंग अ कंपनी इज दैट द शेयर शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर. दिस फीचर ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर एंड स्टेबिलिटी टू द कंपनी. ओके, जो भी शेयर होल्डर खरीदता है तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो, ये कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है. अब ये कौन सी कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी रहती है वो. कभी कभार प्राइवेट कंपनी शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ नहीं करती, लेकिन पब्लिक कंपनी का सबसे पहला कैरेक्टर यही रहता है कि जो भी शेयर होल्डर को बेच रहे वो इजीली ट्रांसफरेबल हो. जब भी शेयर होल्डर अपने शेयर से थक गया होगा या उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता होगा तो वो इजीली अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसी की वजह से हमारे इन्वेस्टर भी बढ़ सकते हैं और हमारी कंपनी का नाम भी बढ़ सकता है. ओके, separate property. A company being a legal person is capable of owning, enjoying and disposing of property in its name. The company becomes the owner of its capital and asset. The shareholder, it may be noted, are not the private and joint owner of the company property. The company is a real person in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed. No member can claim himself to be the owner of company property during his existence or his winding up. ओके, कंपनी यहाँ पे खुद एक पर्सन मानी जा रही है, यानी जहाँ पे जो भी चीज़ आती है तो उसको वो सारी चीज़ें अधिकार दिया जाता है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के वोटिंग का, क्योंकि वोटिंग कंपनी नहीं कर सकती. ओके, बाकी सब चीज़ें जो हम लोग को फ्रीडम मिलती है वैसे कंपनी को भी फ्रीडम मिलती है. जो भी तुम्हारा कंपनी के अंदर का सामान है वो कंपनी के नाम पे, ये कोई पर्टिकुलर ओनर के नाम पे नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, ये 3 पार्टनर अपनी कंपनी चला रहे, उसमें से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मशीन मेरे नाम पे, ये ज़मीन मेरे नाम पे, नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी सामान खरीदा है वो कंपनी के नाम से खरीदा है. तो जो भी सामान होगा किसके नाम पे होगा, कंपनी के नाम पे ही होगा. तो जो भी उन लोगों को फिर पैसे वगैरह मिलेंगे वो कंपनी के नाम पे ही मिलेंगे. अगर समझो इसमें से कि B ने जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी तो B बोला कि ये मशीन के ऊपर पैसे मैंने लगाए तो ये मेरी मशीन है, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसको कोई हक नहीं है उसके ऊपर झगड़ने का. ओके, इन अदर वर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. दूसरे तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी रहती है, कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर या पर्टिकुलर पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं रहती. Capacity to sue. A company being a body corporate can sue and can be sued in its own name. It may also inflict or suffer wrong. ओके, कंपनी के ऊपर अगर हम लोग को कोई केस करना हो तो हम उसके नाम पे केस कर सकते हैं, और अगर अपनी कंपनी को किसी और के ऊपर केस करना हो तो हम अपनी कंपनी के नाम से केस कर सकते हैं. दोनों ही लीगली एक्सेप्टेबल है, तो हम लोग को अपने कोई पार्टनर के नाम से केस नहीं चलाना. ओके, 8 हम लोग का है शेयर कैपिटल. The joint stock form of organization has developed out of the need to collect fund on a large scale. After industrial revolution, as the size of the business organization grows, there needs a huge capital. The company collects the capital from a number of persons, and each contributor is given a share, sharing the amount contributed by him in the capital of the company. As Justice Lindley has said, the common stock contributed is divided in money and its capital of the company. The person who contributed or to whom it belongs are the member. The proportion of the capital to which each member is entitled is share. Share are always transferable, although the right to transfer them is more or less restricted. Okay, हम लोग की जब जैसे ही हम लोग का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ था तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी. उस टाइम पे ऐसा हो नहीं रहा था, पॉसिबल नहीं हो रहा था कि पैसे मिले, मतलब तुरंत हम लोग पैसे, एक बंदा अकेला पैसा नहीं चला सकता, बना सकता. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर. शेयर होल्डर कौन रहता है, तो बाहर का पर्सन जो हमारी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड रहता है पैसे लगाने के लिए, उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं. उससे कैसे पैसे लिए जाते हैं, तो जितना पैसा हम लोग को नीडेड है, समझो 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपये, जो भी पैसे नीडेड है उसको शेयर के साथ डिवाइड किया जाता है. जितना अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर लगा सकता है. अब डिपेंड्स करता है कि शेयर होल्डर कितना शेयर खरीदना चाहता है, उस शेयर के हिसाब से हम प्राइस कन्वर्ट कर देते हैं और प्राइस उसको पे करनी पड़ती है. बस हाँ, इसमें ये चीज़ है, जो शेयर होल्डर रहता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, यानी उसके बाद जो भी डिसीजन रहते हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है. और दूसरी चीज़ जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं वो अपने शेयर्स अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल हो, ये इसका मेन फीचर रहता है. ओके, 2 टाइप के शेयर रहते हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर.
9. A limitation of action. A company cannot go beyond the power of its chartered the memorandum of association. A company is supposed to work within the limit as stated in registered memorandum of association. In other words, the action and object of the company are limited within the scope of its memorandum of association. एक कंपनी कोई भी अपने पावर के बाहर नहीं जा सकती. पावर क्या रहता है, तो जब भी हम लोग कंपनी सेटअप करते हैं उस टाइम पे हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं. तो वो दोनों में हम लोग बताते हैं कि हम लोग कहाँ तक काम कर सकते हैं, अपनी लिमिट बताते हैं. तो जो भी डायरेक्टर्स रहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं, कंपनी के पार्टनर्स रहते हैं, उन लोग को बस इतना तक काम करना पड़ता है, मतलब इतना लिमिट तक ही वो काम कर सकते हैं. इस लिमिट के बाहर वो काम नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्शन. 10th हम लोग का है कंपनी इज़ नॉट द सिटीजन. ऑल्दो कंपनी इज रिगार्डेड एज अ लीगल पर्सन आर्टिफिशियल, इट इज़ नॉट द सिटीजन आइदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955. The Supreme Court in the matter states Trading Corporation of India Limited v. Cito held that the company cannot have the status of citizen under the Constitution of India. Therefore, a company has no fundamental rights which are expressly available to the citizen of India. A company can claim the certain fundamental rights which are available to all the person whether citizen or not, like the right of the owner property. Company मान रहे लेकिन आर्टिफिशियल सिटीजन है. आर्टिफिशियल सिटीजन का मतलब होता है वो सारे काम इंसान के नाम के हिसाब से ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान कर सकते हैं, कंपनी नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल वोटिंग करना हम लोग के लिए कंपलसरी रहता है, राइट टू वोट रहता है, वो कंपनी नहीं कर सकती. राइट टू एजुकेशन होता है, वो कंपनी नहीं कर सकती. तो कंपनी बस एक लीगल एंटिटी है, वो पूरी की पूरी तरीके से पर्सन नहीं. इसकी वजह से कभी भी हम लोग को पर्सन और कंपनी को एक साथ नहीं मिलाना. हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है बट वो रियल पर्सन नहीं है. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुआ. होपफुली मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की. होपफुली आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और डियर मित्रों को इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा. मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय.